दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा वालों को 5-5 हजार रुपए दे दिए। जो लोग सक्षम है उन लोगों को सरकार ने अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों को किसी को भी सरकार ने सोचा ही नहीं। दिल्ली सरकार से मेरी यही कामना है कि अभी दिल्ली में इतनी महंगाई बढ़ रही है, किराएदारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये इतने लोग नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि वो सड़कों पर उतरेंगे। रास्ता मैं बनाता हूं, तुम्हें चलना पड़ेगा। राह मैं दिखाता हूं, तुम्हें ढलना पड़ेगा। विकलांगता को कमजोरी मानकर घर बैठने वाले या सड़कों पर मारे मारे फिरते लोगों को कुछ इस तरह के जज्बे के साथ राधे शर्मा आत्मनिर्भर बनाते हैं। मन में बस एक ही लगन रहती है कि किसी तरह से विकलांगों को असहाय ना माना जाए और उनके हाथों में भी रोजगार की ताकत हो। राधे शर्मा कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक हैं और साथ ही साथ खुद दिव्यांग भी हैं। राधे शर्मा को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन चलाकर विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। वर्ष 2017 में विकलांग लोगों के लिए कार्य करने का विचार मन में आया। संस्था के प्रयास से अब तक लगभग 500 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न रोजगार, पेंशन दिलवाने, शिक्षित करने जैसे तमाम मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। दिव्यांग को आत्मनिर्भर देखकर राधे शर्मा के मन को सुकून मिलता है। विकलांगों के लिए STD PCO बूथ खुलवाना, पान बीड़ी की दुकान शुरू करवाने के साथ अन्य कई कामों के लिए कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन द्वारा मदद की जाती है। इसके साथ ही राधे शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें सभी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है। क्या कुछ कहते हैं कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग और दिव्यांगजन, आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन में, जहां पर ये तमाम जो लोग बैठे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, तो दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। जिस तरह से लॉकडाउन में बताया गया था कि जिस लॉकडाउन में सभी 4 व्हीलर 3 व्हीलर वालों को जो पैसा दिया जा रहा था उसमें दिल्ली सरकार ने मदद पहुंचाई थी, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं इनको दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई लंबे समय से। तो इन सभी की जो मांग है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांग करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, आगे थोड़ा आइए, नाम बताइए सबसे पहले अपना। प्रियंका जी, किस तरह से आप ये फाउंडेशन से आप जुड़े हैं, कितना समय हो गया? हो गए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, तो 2 महीने से जुड़े हैं, तो क्या कुछ आपको यहाँ पे आगे बेनिफिट लगा है कि इस फाउंडेशन से जुड़े हैं तो ये मिसाल अच्छा हो रहा है? हाँ जी, बेनिफिट तो हुआ है। हाँ। अच्छा, और जिस तरह से भी जो आपके संस्थापक हैं इस फाउंडेशन के, वो दिल्ली सरकार को ज्ञापन दिया है कि आपको पेंशन बढ़ाने के लिए, तो आप दिल्ली सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? यही कि पेंशन बढ़ा दो और जो अच्छी सुविधा हो दो। आपके पास आता नाम बताए? मेरा नाम आरती देवी है। आरती जी, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं क्योंकि पेंशन लंबे समय से बढ़ाई नहीं है दिल्ली सरकार ने, तो क्या कुछ कहिए दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार से मेरी यही कामना है कि अभी दिल्ली में इतनी महंगाई बढ़ रही है, किराएदारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, और जो बच्चों के लिए इतनी फीस वगैरह सब बढ़ रही है, उनके लिए यानी विकलांगों के लिए थोड़ा सा यानी जैसे फाउंडेशन और बढ़ना चाहिए। इससे थोड़ी दिक्कत ज्यादा घर में होती है। किराएदारों, मकान मालिक के लिए पैसे मिले थे 5-5 हजार रुपए, और ऑटो वालों को भी मिले थे। किराएदार को ना बिजली बिल माफ हुआ ना कुछ, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो सरकार से यही कहती हूँ कि यानी मेरे विकलांगों वालों की पेंशन बढ़ाई जाए, नहीं तो हम लोग सरकार की तरफ प्रदर्शन करेंगे। मैं सरकार से ये कहूँगी भी, मैं अपनी पेंशन तो बढ़वाना चाहती हूँ, और ये थोड़े जो सरकार जो मेरी ये दवाई वगैरह चल रही है, मेरा कुछ फायदा उसमें नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगी दवाइयों में मेरे को पेंशन और बढ़ाई जाए। तो कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन से आप जुड़े हो, यहाँ से क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलती हैं? मैं तो इनको रास्ते मतलब वहाँ पे मिली थी हमदर्द पे इन लोगों ने बताया था कि अब हमारा वो NGO है, मतलब हमें बहुत लाभ हुआ है। वैसे भी मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को स्कूल मतलब हमारे स्कूल वहाँ से हट चुके हैं किराएदार के चक्कर में। किराए पे स्कूल थे, स्कूल हट गए, मतलब वहाँ से पेंशन तो बन चुकी है, विकलांग का सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है। दिल्ली सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए। जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको लेकर के पेंशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है। आप बताएं कि जो संस्था है दिल्ली सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? तो अभी बहुत लंबे समय से जब से लॉकडाउन लगा है तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सारे लोगों की तंगी में आ गई है। तो हमने देखा कि
दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा वालों को 5-5 हजार रुपए दे दिए। जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को सरकार ने अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों को किसी को भी सरकार ने सोचा ही नहीं कि हमें इनके लिए भी कुछ करना है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बस सरकार से तो अपील करता ही हूँ, साथ साथ आम जनता से, आम समाज से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इन दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ के इनकी सहायता करें, इनकी हेल्प करें, और सरकार जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनके बारे में सोचे, इनको पैसा मुहैया कराए, किसी भी माध्यम से इन तक सहायता पहुंचाई जाए, और इनकी जो पेंशन है उनको बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक राधे शर्मा ने बताया कि संस्था का प्रयास है कि विकलांगों को उनका हक मिले। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कार और ऑटो चालकों को 5-5 हजार रुपए देकर उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन हम सब दिव्यांगों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। और क्या कुछ कहा राधे शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक राधे भाई, और राधे भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अब ये संस्था चल रही है इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। देखिए सर, ये कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन ठीक है, और ये मतलब हैंडीकैप लोगों को के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ, चाहे वो संगीत से लेके, चाहे कढ़ाई बुनाई, आपके जहाँ तक मेरे NGO से निकल के लोग आज कोई ऑटो रिक्शा से कमा रहा है पैसा, कोई कैसे भी कमा रहा है, लेकिन जो जितना मैं सक्षम नहीं हूँ जो मैं इनकी पूरे तरीके से हेल्प कर पाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो दिल्ली सरकार हमारी है वो हमारी हेल्प करे। आप लंबे समय से चला रहे हैं संस्था, अगर बात की जाए सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं आपको दी जाती हैं? देखिए सर, 2,500 की पेंशन दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार क्या देती है? लोग वादे तो बहुत करते हैं कि भाई हम दुकानें देते हैं, लोग 10-10 साल से दुकानें अप्लाई कर देते हैं, विकलांग बेचारे 10-10 साल से अप्लाई करने के बाद भी उनको मतलब दुकानें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि करप्शन इतना है कि कहीं पे भी देख लो, लेबर कार्ड वालों को देखो या मान लो राशन कार्ड वालों को देखो, जिनके राशन कार्ड हैं तो उनके हैं जिनके पास बिल्डिंगें हैं, लेबर कार्ड अगर आप कहेंगे तो उनके हैं जिनकी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उनको भी देखो, मतलब अपने तरीके से काम अच्छा करती है सरकार। मैं ये नहीं कह रहा कि काम खराब करती है, लेकिन एक तरीके से जो काम हम लोगों के थ्रू करवाए तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी हाल में ही आपने दिल्ली सरकार को ज्ञापन दिया था जिसमें ये कहा गया है कि जो विकलांग लोग हैं उनका पेंशन बढ़ाया जाए, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, तो दिल्ली सरकार को आपने दिया है, उसके लिए आपने बताएं। हाँ देखिए सर, ये लेटर मैं दिखाता हूँ आपको, ये लेटर मैंने दे रखा है, दिल्ली सरकार को मैंने ये लेटर दे रखा है। तो क्या हुआ कि अभी तक तो मेरे पास कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन अगर आगे जवाब नहीं आएगा तो मतलब फिर मैं हमारे को तो मैं बोल ही चुका हूँ कि भाई मतलब मेरे को धरना प्रदर्शन स्टार्ट करूंगा। पहले मैं रोड से करूंगा, फिर जो हमारे जहाँ के जो विधायक वगैरह मैं फिर उनके ऑफिस से स्टार्ट करूंगा। अगर नहीं भी होगा, उसके बाद भी नहीं होता है, तो फिर हम जंतर मंतर पर जाएंगे। आप शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, कितने लोगों के साथ आप ये प्रदर्शन करने वाले हैं, दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं? देखिए सर, अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, तो हम भी जानते हैं कि मतलब उसके विरुद्ध हम नहीं जाना चाहते। तो अभी ये मैंने एक छोटा सा एक वो दिया है कि भाई चलो भाई हमारे पास ये इतने लोग नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि वो सड़कों पर उतरेंगे। जब आपने स्थानीय विधायक से इस पेंशन को लेकर बढ़ाने की बात की, तो जो स्थानीय विधायक है वो क्या कुछ चीज का आश्वासन देते हैं? तो वो तो ये कहते हैं कि भाई जो हमसे सीनियर हैं, जो हमारे जो CM साहब हैं, जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अब आखिर छोटे शब्दों में बताएं कि दिल्ली सरकार से क्या कुछ आपकी मांग है, और क्या कुछ आपने प्रदर्शन का आपने बता दिया, आप दिल्ली सरकार से क्या कुछ मांगते हैं? देखिए, मैं तो दिल्ली सरकार से यही कहूँगा कि हमारे NGO की हेल्प करें, हमारे NGO की हेल्प करें, और जो दिव्यांग भाइयों के और जो विकलांग भाइयों को लिए और जो 60 साल वाले हैं, जो विधवाएं हैं, उन लोगों को जो मैं उनका एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, उस टारगेट में मेरी हेल्प करें। ठीक है, इनके साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार को जो ज्ञापन दिया है, अगर वो ज्ञापन के बाद अगर दिल्ली सरकार इन विकलांग लोगों की अगर पेंशन नहीं बढ़ाती, तो आने वाले समय में एक विराट प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर के ये विधायक से लेकर के और तमाम जो दिल्ली सरकार है वहां तक ये बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सीधे सकते हैं, दिल्ली न्यूज़ 24/7। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार दिव्यांगों की मदद करने के नाम पर अपना परला झाड़ लेती है, तो आखिर ये तमाम दिव्यांग लोग किसके भरोसे इस महंगाई के दौर में अपना भरण पोषण कर पाएंगे? दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा वालों को 5-5 हजार रुपए दे दिए। जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को सरकार ने अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों को किसी को भी सरकार ने सोचा ही नहीं।
दिल्ली सरकार से मेरी यही कामना है कि अभी दिल्ली में इतनी महंगाई बढ़ रही है, किराएदारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये इतने लोग नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि वो सड़कों पर उतरेंगे।